Hello students, how are you? I hope you are really good बच्चों. So today I am Seema Tokas with you with new topic which is very interesting. It's related to comparison of adjectives. तो यहाँ पर बच्चों हम सीखेंगे कंपैरिजन एडजेक्टिव्स का, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हम एडजेक्टिव्स के बारे में जान चुके हैं और हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी पढ़ लिए हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स इन फोकस, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर लाइक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, formation of comparative and superlative adjectives. So write 3 adjectives to describe each picture. तो यहाँ पर बच्चों पिक्चर्स आपको दी गई है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आप 3 adjectives लिखोगे like beautiful flower, colorful flowers. तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर ट्री के बारे में भी लिख सकते हो, बिग ट्री, और भी वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो अपने आप और राइट डाउन करेंगे. सो लर्निंग कॉर्नर्स के अंदर बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स को, कि एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर पीपल, थिंग्स और फीलिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश. These are positive degree, comparative degree and superlative degree. So first we are going to start with the positive degree. When we speak about only one person or things, we use the positive degree. For example, this house is nice. In this sentence, only one noun. The house is being talked about. नेक्स्ट डिग्री है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम कंपेयर करते हैं. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स विद ईच अदर, वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री. वी यूज देन with the adjectives. For example, this house is nicer than that one. In this sentence, we compare 2 houses. And next है बच्चों superlative degree. We use superlative degree to show that a noun is the best or that it is beyond comparison. We use with the adjectives. For example, he is the best player in the team. In the sentence, we compare all the players of the team. So remember forever में बच्चों आपको 2 points दिए गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. Like degrees of comparison are applicable only to adjectives and adverbs. Nouns and verbs do not have degrees of comparison. नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. सो फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं इसका. सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्रीज बाय एडिंग ER एंड देयर सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव. सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो आप बच्चों सबको देखेंगे कि किस तरह से हमने किस में ऐड किया. सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या ऐड किया कि कंपैरेटिव बन गया. देन हमने फिर से पॉजिटिव डिग्री में क्या ऐड करेंगे, तो उससे हम बना सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री. लाइक काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. तो आपने देखा बच्चों हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए ER ऐड किया है और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड किया है पॉजिटिव डिग्री में. स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. Then if the positive ends in E or only R and ST are added respectively. Then यहाँ पर भी बच्चों brave, braver, bravest, large, larger, largest, wise, wiser, wisest. If the positive ends in Y and the Y has a consonant before it, the Y is changed into I before adding ER and EST. Positive, comparative and superlative like lazy, lazier, laziest, happy, happier, happiest. Next rule है बच्चों sometimes the last letter of the positive is doubled before adding ER and EST. Like big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest, fast, fatter, fattest, sad, sadder, saddest. Next है बच्चों some adjectives do not follow any rules while forming their comparative and superlative form. Good, better, best, bad, worse, worst, much, many, more, most, old, older, oldest, oldest and eldest. नेक्स्ट रूल में चलते हैं बच्चों. सम एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर देम. लाइक ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगाया एंड सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने मोस्ट का यूज किया है. फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट. So pick out the adjectives in the following sentences and write the degree of each. Like copper is a useful metal. तो आपने करना है बच्चों एडजेक्टिव्स को ढूंढना है. तो एडजेक्टिव मिल गया हमें
वेरी गुड, ये है यूजफुल, क्योंकि मेटल कैसा है, यूजफुल। अब इसी बेस पर आपने इसकी डिग्रीज में लिखना है कि इसकी डिग्री कौन सी है। तो ये है बच्चों पॉजिटिव डिग्री। सो नाउ आई नो के अंदर बच्चों हमें चैप्टर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको रीड आउट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर पर्सन, थिंग्स और फीलिंग्स। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। When we speak about only one person or things, we use positive degree. When we compare two persons or two things with each other, we use comparative degree. When we want to say that a noun is the best or beyond comparison, we use superlative degree. Then बच्चों अब चलते हैं प्रैक्टिस टू परफेक्ट की तरफ, जिसमें आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर्स के लिए। My youngest brother is a doctor. The colored word is an adjective of dash degree. So ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या बच्चों सुपरलेटिव है? तो ये है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ये जो EST से यंग, यंगर और यंगेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में टिक करेंगे सुपरलेटिव डिग्री और उसको फिल भी करेंगे। देन बच्चों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। सो कंप्लीट ई सेंटेंसेज विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। बच्चों यहां पर आपने फिल करना है। सो फर्स्ट पॉइंट में आप बच्चों आपको दिए गए हैं 2 ऑप्शन। तो यहां पर बच्चों आपको दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री भी और सुपरलेटिव डिग्री। तो आप सेंटेंस को देखेंगे पहले, देन उसी के बेस पर आप यहां पर डिग्री को फिल करेंगे। आई हैड अ हार्डर टाइम इन द पेंटिंग क्लास देन आई हैड इन द मैथमेटिक क्लास, क्योंकि यहां पर बच्चों पेंटिंग क्लास और मैथमेटिक क्लास में कंपेयर किया जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कंपैरेटिव डिग्री। देन बच्चों यहां पर रिमेनिंग पार्ट्स भी दिए गए हैं, इनको भी कंप्लीट करेंगे प्रॉपर तरीके से, पहचानते हुए कि कौन सा एप्रोप्रिएट यहां पर आपने फिल करना है वर्ड्स, और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देन बच्चों ये प्यारा सा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। देन समझते हुए इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है बच्चों वो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर।